नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपका स्वागत करता मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपको इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर दिया है 14.2। तो इसका प्रश्न करना आप लोग सीखेंगे। तो पहले प्रश्न दिया है तीसरा नंबर। तो यहाँ पर कहना है बहुलक निकालना और माध्य निकालना है। तो कैसे निकाला जाए आप लोग वैसे समझेंगे। प्रश्न दिया है निम्नलिखित आंकड़ों किसी गाँव में 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या बहुलक निकालना है और माध्य प्राप्त करना है, दो चीज़ें क्या करना फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर दिया देखो व्यय कितना खर्च किया गया है परिवारों में, और परिवारों की जो संख्या दे रखी तो 1000 से 1500 रुपये दिए हैं। इसका जो परिवारों की जो संख्या है वो 24 दे रखी है। 1500 से 2000 परिवारों की जो संख्या है वो 40 दे रखी है। 2000 से 2500 तो परिवारों की संख्या 33 दे रखी है। उसके बाद 2500 में से 2500 से 300 के बीच परिवारों की संख्या 28 है। 3000 से 35 बीच के परिवारों की संख्या 30 है। 3500 से 4000 परिवारों की संख्या 22 है। 4000 से 4520 परिवारों की संख्या 16 दे रखी। उसके बाद 4500 5000 के बीच में परिवारों की जो संख्या दे रखी वो तो सबसे बड़ी संख्या आपकी दे रखी यहाँ पर। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये संख्या दे रखी 40। तो इसको क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर F1 मान लेते हैं। उसके बाद ये नीचे वाली संख्या क्या मान ली जाती है, F2 मान ली जाएगी। और इसके ऊपर वाली संख्या जो होगी F0 मान लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुलक का जो माध्य हो जाएगा, तो बहुलक का जो वर्ग निकल के आ जाएगा वो 15 से 2000 के बीच का हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कैसे कैसे देखो, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो क्या है F हो जाती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा F1 मान लेते हैं या फिर F बोलेंगे। और जो इसकी नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी। उसके ऊपर वाली संख्या F0 हो जाती है। और अधिकतम बहुलक का जो वर्ग होगा वो आप क्या 1500 से 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके का मान इसके फाइंड कर लिए जाते हैं। तो आप लोग अच्छे समझेंगे इसके नीचे सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो लिखेंगे अधिकतम बारंबारता। तो लिखेंगे अधिकतम अधिकतम बारंबारता जो हो जाएगा वो हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 40 आ जाएगा। और उसी को क्या मान लेंगे F1 बराबर लिखेंगे 40 मान लिया जाता है। उसके बाद बहुलक जो वर्ग होगा तो लिखेंगे बहुलक वर्ग हो जाएगा वो 1500 से 2000 के बीच हो जाएगा। तो पहली जो संख्या होगी इसको जो मान लिया जाता है, तो यहाँ पर पहली संख्या L बराबर 1500 मान लिया जाएगा। उसके बाद F0 की जो संख्या दे रखी वो आपको 24 बताए थे। और F2 की जो संख्या होगी तो यहाँ पर लिखेंगे F2 की जो संख्या होगी वो 33 हो जाएगी। तो F2 की संख्या 33 हो जाएगी। F0 की मान 24 हो जाएगी। L का मान 1500 हो जाता है। और F1 का मान जो हो जाएगा वो 40 प्राप्त हो जाता है। और इनके बाद 1500 और 2000 के बीच में जो अंतर होगा तो जो हाइट हो जाएगी वो कितनी दे रखी है, तो यहाँ पर जो हाइट निकाली जाएगी तो हाइट 500 हो जाएगी। कैसे आई तो देखो, तो यहाँ पर दिया है मतलब 2000 से क्या करेंगे हम 1500 घटा लेंगे। और घटाने पर जिसका जो हाइट प्राप्त होगी तो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 500 का अंतर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या इसकी हाइट पता चल जाती है। तो यहाँ पर देखो 2000 रुपये हैं, 2000 में से 1500 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या करना है H का मान पता चल जाएगा। ये लिखा मान कैसा होता तो लिखा है ऐसे आपका 1500 लिखा और यहाँ पर लिखा है 2000। तो ये दोनों के बीच में कितना अंतर है 500 का है। तो आपके बहुलक जो का मान दिया कितना देखो 1500 दिया है। 1500 और 2000 तो पहला ये संख्या होगी L मान ली जाएगी। और दोनों में से क्या अंतर निकालेंगे वो तुम्हारा हाइट H मान लिया जाता है। तो इस तरीके से किसके गिवन डाटा निकाल लिया जाता है। उसके गिवन डाटा पर क्या करना फार्मूले पर आप क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करके आपको अच्छे से इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे हम लोग।
तो नोट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा बहुलक बराबर लिखेंगे यल प्लस F1 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर F0 लिखेंगे 2 गुणे F1 का मान नोट करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे F0 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पे F2 और गुणे में हाइट लिख ली जाएगी। तो इस पर क्या करेंगे फार्मूले पर हम क्या करेंगे मान इसका अप्लाई करेंगे। तो यल का मान कितना हो जाता है 1500। तो नोट करेंगे हो जाएगा 1500 प्लस F1 का मान 40 गिवन है माइनस करेंगे F0 का मान। तो F0 का मान कितना दिया है 24 दिया है बटे लिखेंगे 2 गुणे F1 का मान 40 माइनस F0 का मान। तो F0 का मान दिया है 24 माइनस करेंगे F2 का जो मान हो जाएगा वो यहाँ पे लिखेंगे 33। तो यहाँ पर हाइट कितनी आ जाएगी तो यहाँ पर लिखेंगे 500 हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 1500 प्लस 40 माइनस का हो जाएगा 24 बटे 2 गुणे 40 माइनस 24 माइनस 33 और हाइट यहाँ पर 1500 हो जाएगी। तो इसको जो सॉल्व करें तो 1500 लिखेंगे प्लस 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 40 दूनी 80 हो जाएगा 24 और 33 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 57 आ जाएगा गुणे लिखेंगे 1500। और इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1500 हो जाएगा प्लस 16 और इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर मान 23 आएगा और गुणे लिखेंगे 500 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मान 500 प्लस 500 गुणे 16 करेंगे तो यहाँ टोटल जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 8000 बटा 8000 हो जाएगा बटे में मान आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 23। तो बटे में मान प्राप्त होगा 23 प्राप्त हो जाता है। तो इसको और सिंपली 23 गुणे 500 करेंगे प्लस उसमें 8000 जोड़ेंगे तो टोटल जो मान मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे हो जाएगा 34,500 प्लस करेंगे 800 बटे 23। तो यहाँ पर 34,500 प्लस 8 से करेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर जो मान मिलेगा तो 42 लिखेंगे हो जाए 42,500 बटे 23। इसको क्या करेंगे भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका जो सॉल्यूशन जो प्राप्त होगा वो मिलेगा 1847.23। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा बहुलक प्राप्त हो जाता है। तो बहुलक जो निकल के आ जाएगा वो 1847.23 इसका राइट आंसर हो जाता है। अब इसमें क्या करना है हमको माध्य प्राप्त करना है। तो यहाँ पर माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर जो मान दे रखा है आपको F1 का मान। तो यहाँ पर क्या करना है सारणी दे रखी तो यहाँ पर इसको सारणी को क्या बोलेंगे यहाँ पर Fi मान लिया जाता है। उसके बाद दोनों में जो अंतर हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने पर जो मान मिलेगा वो 2500 हो जाएगा और 2500 क्या करेंगे हम आधा करेंगे। तो यहाँ पर क्या मानना है यहाँ पे मान लेंगे x i मान लेंगे। तो ये वाली संख्या और ये संख्या कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 और 2500 में से क्या करेंगे तो यहाँ पर टोटल मान आ जाएगा कितना जोड़ेंगे तो लिखेंगे हो जाएगा 2500 बटे करेंगे 2। इसको कुल करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 3500 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3500 हो जाएगा बटे करेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर 2000 दिया और उसके बाद यहाँ पर 4500 इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर जो मान मिलेगा वो 4500 मिलेगा बटे करेंगे 2 करेंगे। उसके बाद इसको संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5500 और बटे करेंगे 2। इसको कुल करेंगे तो यहाँ पर जो कुल करने पर आ जाएगा वो मान मिलेगा 6500 बटे करेंगे 2। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7500 बटे 2। इसको कुल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8500
2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट 4500 और यहाँ पर दिया 5000, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9500/2 करेंगे। तो इसका जब आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या मान पता चल जाता है, तो आधा पता कर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1250 आएगा। 3500 का आधा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1750 प्राप्त हो जाता है। फिर इसका आधा करेंगे तो 2250 आ जाएगा। उसके बाद ये वाली संख्या क्या करेंगे, आधी करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 2750 हो जाएगा। उसके बाद ये वाली संख्या आधी करेंगे, आधी करने पर यहाँ पर हो जाएगा 3250 से आंसर आएगा। उसके बाद अगली वाली संख्या 7500 को आधा करेंगे तो 7500 को जब आधा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3750 प्राप्त होगा। फिर ये 8500 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 4250 आ जाएगा। और उसको भी 95 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4750। तो ये तुम्हारा ये एक्स आई का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक्स आई का मान पता चल जाएगा और एफ का मान तो हमको क्या करना पता। तो यहाँ पर कितना दिया है, 24 दिया है, यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पर 33 गिवन है, यहाँ पर क्या करना 28 दिया है। उसके बाद यहाँ पर संख्या 30 दे रखी और 22 दिया है, 16 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है 7 मान दिया है। ठीक, तो ये संख्या करना है, सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सॉल्व करने पर जो मान मिलेगा मान प्राप्त हो जाता है। इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा एफ आई और यहाँ पर एक्स आई। तो ये माध्य निकालने लिए करना है फार्मूला, इनको दोनों को गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर टोटल मान जो मिलेगा तो यहाँ पर दे रखा 1250 गुणे करेंगे 24, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 33,000 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा 1750 को 40 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 70,000 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यह 2250 दिया, 2250 को कहेंगे 23 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर गुणा कराने पे जो मान मिलेगा वो 72,250 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या दे के 2750 को 28 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मान वो 77,000 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगली संख्या दे रखी 3250 से क्या करेंगे, यहाँ पर 30 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 97,500 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या दे रखी 3750 को 22 से गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 82,500 मिलेगा। अगली संख्या दे रहे 4250 को 16 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 6800 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 68,000 हो जाएगा। 4250 से 16 गुणा करेंगे तो 68,000 प्राप्त हो जाता है। अगली संख्या दे रखी 4750 को 7 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 33,250 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एफ आई का मान एक्स और यहाँ पर तो यहाँ पर इसको कुल करेंगे तो एफ आई का मान जब कुल करेंगे तो कुल करने पर यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 200 प्राप्त हो जाता है। अगली संख्या दे रखी यहाँ पर सिग्मा एफ आई और एक्स आई को हल करेंगे, इसको कुल करेंगे, जोड़ने पर जो कुल करने पर जिसका मान जो मिलेगा वो हो जाएगा 5,32,500 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतना मान मिलेगा तो यहाँ जो 5,32,500 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका करना है आपको माध्य पता करना है। तो माध्य पता करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार बराबर हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में यहाँ पर करेंगे सिग्मा एफ आई का मान लिखेंगे तो हो जाए यहाँ पर 5,32,500 बट्टे करेंगे 200। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2,662.5 मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स बार का जो मान मिलेगा तो यहाँ पर जो माध्य निकल के आ जाएगा वो माध्य प्राप्त जो हो जाएगा आपका वो माध्य। तो यहाँ पर जो माध्य आपका आंसर आ जाएगा राइट
तो यहाँ पर जो माध्य निकल के आ जाएगा वो देखो यहाँ पर दिया है एक्स बार, माध्य बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान और बटे यहाँ पर सिग्मा एफ आई का मान को भाग कराएंगे। भाग कराने पर 2662.5 इसका क्या हो जाता है फाइंड आंसर आ जाता है। यही क्या हो जाएगा इसका माध्य प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से क्या करना सॉल्यूशन आप लोग प्राप्त कर चुके होंगे। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।